मालूम भी नहीं हुआ। एक्शन सीन देखते वक्त तवज्जो खोना नहीं चाहिए, अपना सारा तवज्जो एक ही जगह पे लगा के रखना चाहिए। सुनो, अपना डंडा देना उसे। अरे दो ना, फिर बताती हूँ। ऐसे मुंह पे कोनी मारो, हाथ पकड़ के घुमाओ, फिर उसने गला पकड़ा, गोल गोल घुमाकर उसे ऐसे फेंका। सामने वाले पर हमला करने की सोचने के बजाय सामने वाले के हमले को कैसे रोके ये सोचे तो बचाव आसान रहेगा। अरे यहाँ क्या हुआ? यहाँ आते आते आपने झगड़ा क्यों शुरू कर दिया वकील साहब? नहीं, वो ये कौन बात है कि हाँ, ये माधवी के भैया है ना। तुम्हारे भैया? हाँ बुआ जी, अदालतें आलिया में वकील हैं। आप लोग मेरी शादी में नहीं आए थे इसीलिए नहीं पता। ये मैं कबल भी बता सकती थी, लेकिन सोचा थोड़ी मस्ती की जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम लोगों की मस्ती के फिराक में मेरी हवा निकल गई थी। शुक्रिया। ये कौन है बे? वो तन्हा गई और इसे साथ में लेकर आ गई। इकबाल सिंह, थकावट हो रही है, हॉट कॉफी लेकर आओ। आप आइए। तू शक्ल से ही बावर्ची लगता है। वैसे खाने में क्या है? कौवे का शोरबा। पियोगे क्या? तुम्हारी तारीफ। उनके रिश्तेदार हो क्या? नहीं, जमादार हूँ। अरे रुक क्यों गए बेटा, चलो अंदर चलो। क्यों मालिक, ये भाई साहब कौन है? अरे कौन है का क्या मतलब, हमारे रिश्तेदार हैं भाई, अपने माधवी के भाईजान हैं। ओह ये बात है, हमें लगा आपने माया के लिए लड़का ढूंढ लिया है। वैसे तुम्हारी तरकीब अच्छी है, इन दोनों के दरमियान मामला जम गया तो शादी हो जाएगी। ए बाल सिंह, तेरे मुंह में मिर्ची पाउडर। तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता क्या? हमारे अच्छे खासे मंसूबे पे पानी फेर दिया तूने। तेरी तो आप तो ऐसे चीख रही जैसे मैंने आपका खजाना लूट लिया हो। नहीं तो क्या, अपने बेटी की शादी माया से करवाने की मेरी दिली ख्वाहिश थी, पर तेरी वजह से गड़बड़ हो गई। अब हम क्या करें बता? आप हमारी जगह इसको पीट लो और अपना गुस्सा ठंडा कर लो। तशरीफ ले। बस मुकाबला बढ़ गया है, एक टिंगू जी और एक लंबू जी। अब क्या करें बोलिए? टिंगू जी हो या फिर लंबू जी हो, लेकिन ये देसी मुर्गी इसी शेर की होगी। आगे आगे क्या होगा बस तू देखता जा। हरी शंकर, स्वामी जी को देखने पूरा गांव जा रहा है, आप नहीं चलेंगे क्या? कैसे जाऊं? मालूम हुआ है कि राजमहल में लोग आने वाले हैं और वो 2-3 रोज तक वहीं रहेंगे। उसके बाद वो हमारे नाम हो जाएगा। 5 सालों से महल बंद पड़ा है, इसलिए इनसे साफ सफाई करवाऊंगा। जिनकी लड़की फरार हो गई थी वो लड़की कहाँ है? वो इल्म हो गया है। उसी के साथ बाकी लोग भी आने वाले हैं। स्वामी जी को हमारा सलाम कहिएगा। जरूर जरूर। हाँ भाई, चलो चलो। भाई साहब, ये कौन से राजमहल का जिक्र कर रहे हैं? आप गांव में नए हैं इसलिए आपको मालूम नहीं। गांव के बाहर पुराने जमींदार का राजमहल है। काफी एकड़ में फैले इस राजमहल की कीमत करोड़ों की है। फिलहाल उसकी देखभाल हरि शंकर ही कर रहे हैं। शंकर का रिश्ता उनसे बहुत पुराना है, इसीलिए ये राजमहल उसे थोड़ी कम कीमत पर मिल रही है। लेकिन उसमें एक छोटी सी दिक्कत भी है। जमींदार के 3 वारिस हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। उनकी बेटी जवानी में ही एक नौकर के साथ भाग गई थी। उस लड़की के दस्तखत के बिना राजमहल बिकना मुश्किल है। इतने दिनों से उस लड़की की ही तलाश चल रही है। लगता है शायद वो मिल गई है। इस सौदे से हरिशंकर को करोड़ों का मुनाफा होने वाला है। ए चलो चलो, काम पे लग जाओ। जल्दी करो। ए भाई चलो जल्दी करो। चलो चलो जल्दी चलो। हम सब चलते हैं। चलो फटाफट काम पर लग जाओ। तुम 4 लोग ऊपर जाओ, बाकी लोग नीचे ही रहो। चलो भाई, हाँ, चलो ठीक है। चलो काम पे लग जाओ।
माता के त्योहार की तैयारियां ठीक चल रही है सब ना? तैयारी हो रही है स्वामी जी। शुक्रवार को हमारे गांव की माता की सवारी है। एक बात कहूं स्वामी जी, आप यहाँ तक आए लेकिन गांव नहीं आ रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा आप है। लोग तो जानते ही हैं हम जिस शांति यज्ञ के लिए जा रहे हैं वो कितना जरूरी है। वो तो है स्वामी जी, जब लेकिन सही समय होगा तो हम खुद ही आ जाएंगे। मालिक, ये क्या हमारे घर के बीच में सांपों ने बावी बना दी? 5 साल से महल बंद पड़ा था तो और क्या होगा? लेकिन मालिक, तो यहाँ तो खामोश हमें- है, फिजूल की बातें ना कर, जाओ उसे तोड़ डाल। स्वामी जी अगर आपके कदम हमारे गांव में पड़ जाते तो हमें आशीर्वाद मिल जाता। अंदर वाले सांप को चोट लग गई होगी, उसी का खून है। मालिक देखिए मुझे क्या आ मिला। रहा हूं। आपके गांव में हमारे आने की संभावना बहुत जल्द बन रही है। स्वामी जी आपके गांव में कुछ खौफनाक हादसे होने वाले हैं। सबको होशियार रहने की जरूरत है। ईश्वरी, 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 ईश्वरी कहाँ हो तुम? अरे भाई हटो। अरे भैया हम यहाँ ए, हैं। ईश्वरी। अरे हटो, हटो। ला ला ये बैग मुझे दो। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? ये हमारा बेटा। नमस्ते। नमस्ते। अरे जीजा जी आपकी धोती अरे क्या कहाँ? अभी धोती, ये रही धोती। पहनिए। धोती का ख्याल तो रख जाओ। नहीं पाते, पता नहीं आपका ख्याल कैसे रखते होंगे। देखिए यूं ही आपके ताने सुनने के लिए अब हम पहले की तरह आपके नौकर नहीं रहे, यहाँ के राजमहल के दामाद हैं हम। इज्जत से पेश आना तो ठीक है, वरना हम अभी के अभी वापस जा रहे हैं। अरे नाराज क्यों हो रहे हैं जीजा जी? आपके आने से हमें कितनी खुशी हो ऐसा रही है है, तो फिर आपको गले लग पता है जाइए। क्या? चलिए जीजा हाँ, जी घर चलिए। चलते हैं। अगले इतवार को हमारी बहन की सगाई है, आप लोग जरूर आइएगा। हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। हाय। क्या देख रही हो? पहचाना नहीं इसे? इसे कौन है? हमारे दोस्त रघुवीर की बेटी है। हमारी तरह लड़कियों को इज्जत की नजर से देखना अरे सीखो। खामोश रहें। इस नालायक के पीछे आज तक जो खर्चा हुआ है वो वसूलने का वक्त आ गया है। अगर हमारे बेटे ने उससे पटा लिया तो फिर सारी जायदाद हमारी। वो उसकी इकलौती बेटी है। परेशान मत हो मम्मी, हम पटा लेंगे। मुंबई से बड़े भैया के बेटे नहीं कुछ आए? दिनों कबल ही शादी हुई है ना, रास्ते में अपनी बीवी को नजारे दिखाते हुए ला रहे होंगे, सड़क पर इश्क फरमा रहे होंगे। वाह, कैसा लगा राजमहल? बहुत ही नायाब मैंने है। कहा था ना तुम हैरत में पड़ जाओगी। मुझे लगता है सारे रिश्तेदार तो आ ही गए होंगे, उनसे भी मिल लो। अरे आओ बेटा, कैसे हो? पूरा गांव घूम आए क्या? अरे आओ आओ, तुमने हमें पहचाना कि नहीं? ईश्वरी बुआ, जो महल छोड़कर भाग गई थी, ये वही है ना? वो तो कितनी पुरानी बात है। अंदर आओ। शुक्रिया मुरली, मुझे कर्ज चुकाने के लिए महल बेचना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे वालिद होते तो मुझे कभी नहीं क्या बेचने चाचा देते। जी, वैसे भी इस महल को कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर इसे फरोख्त करके आपकी परेशानी हल हो रही है तो अच्छी बात है ना। कल क्यों नहीं आई थी तुम? खाना खा लिया क्या? अच्छा खा लिया? तो फिर क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेकर आऊं? ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, पर मेरी अम्मी चीखेगी। किससे गुफ्तगू कर रही हो बेटा? ये मेरी बेटी है मेम मैं साहब, खैरियत से दिमाग से हूँ। कमजोर है। तुम खैरियत से हो? रात में मुझसे मुलाकात करने आना।
माया। हाँ, हाय। गांव घूम लिया तुमने? कैसा लगा हमारा गांव? कमाल का है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये राजमहल तो बिल्कुल नायाब है। रात के 11 बज रहे हैं और अभी तक हमारे पति सोने नहीं आए। हाँ छोड़ो, जब आएंगे तब देख लूंगी। मैं बहुत थक गई हूँ। माधवी, माधवी, हाँ रात के 11 बज चुके हैं, चलो सोने चलते हैं। बस 1 मिनट, एक मेल भेज कर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। कहाँ गए थे आप जो इतनी देर लगा दी आने में? क्या बात है ईश्वरी, हमें ऐसे क्यों घूर रही हैं? आप गुसल खाने में कब गए? क्या बताऊं, पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, इसलिए आधे घंटे से अंदर ही बैठा था। आप आधे घंटे से गुसल खाने में थे तो ये कौन है? ये कौन है? अरे क्या हुआ? ऐसा लगा यहाँ हमारे साथ कोई सो रहा है। खौफजदा ना हो, हमारे सिवा तुम्हें और कोई नहीं झेल सकता है। चलो छोड़ो, खामोशी से सो जाओ, काफी देर हो चुकी है। चलो सो जाओ। हाँ। कौन हो? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मरते वक्त दादी ने कहा था कि इस महल की राजा की वो माशूका थी। अगर उन दोनों की तस्वीर इस महल में हासिल हो जाए तो हम रातों रात दौलतमंद हो जाएंगे और इस महल में जो हमारा हक है वो भी हमें मिल जाएगा। और उसके बाद आप इस महल के राजा और हम सेनापति बॉस। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हमें एक बात बहुत अजीब लग रही है। कौन सी बात बॉस? देखो, अक्सर हम वो चीज फेंक देते हैं जो हमें बेकार लगती है, लेकिन बेकार होने के बाद भी हमारी दादी इतने काम की होगी ये हमने सोचा नहीं था। हमारी दादी माँ 100 में से एक थी। पटाखा थी बॉस। क्यों बे, हमारी दादी के नाम से तेरा मुंह क्यों खुल गया? हमारा मुंह वहाँ देख के खुल रहा है।
अरे ये कौन है बे? बागीचे के बीच में नागफनी की मानवी यकायक आकर खिल गया। ये कोई चोर लग रहा है। राजमहल में चोरी करने आया हो। हमारी जायदाद में चोरी कैसे कर सकता है? ये हमारी दादी की मेहनत है बे। इसको रुकिए तो बॉस, रुकिए, देखिए वो क्या कर रहा है। कौन है? ये तो हमसे भी ज्यादा होशियार निकला। ये तो पत्थर पत्थर खेल रहा इसकी है। मजाल की तुम्हारी भाभी को पत्थर से मारे। जरा डंडा दो, इस मजनू को मैं सबक सिखाता हूँ। आओ हमारे पीछे, कहाँ गया ये? किधर चला गया? नीचे है क्या? इधर तो नहीं है। कहाँ चला गया ये? यहाँ भी नहीं है। हम तस्वीर के लिए आए थे। तस्वीर? बेशरम कहीं के, तुम्हें तो अरे मैं- वो तुम्हें मार रहा है। अरे अब किधर जाऊँ मैं? कहाँ भाग रहे हो? अरे मारी तुम्हें मत। तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुनो, कहाँ जाओगे? तुम्हें मेरी तस्वीर निकाली है? हाँ? रुको। चल! चल! कोई है? जल्दी आओ! अगर तुम ऐसे पकड़ोगी तो मैं असली चोर होता तो भी भागने की कोशिश नहीं करता। जल्दी आओ! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चोरी करते हो? मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। सुनिए मोहतरमा, इसके बॉस हम लोग हैं, खुद को आपके हवाले करने आए अरे हैं। सरबराह, मुझे पकड़ के रखो। तुम सरबराह हो? मजा आ रहा है। मालूम नहीं था चोरों की किस्मत ऐसी होती है। क्या दुनिया है, एक लड़की के लिए अपने बॉस को दगा दे दिया इन्होंने। इनको तो हम अब देखो, चोरी करने आए थे, हमने इन्हें पकड़ लिया। जरा गौर से देखिए, क्या हम चोर नजर आ रहे हैं? घर में बावर्ची की नौकरी मांगने आए थे मालिक। मालिक कहा? इसने हमें मालिक कहा? इसने हमें मालिक अरे बुलाया? खामोश रहो। हाँ? क्यों भाई, अगर काम मांगना था तो तनहा आते। इन दोनों को साथ में भजन करवाने लाए हो। हम बावर्ची तो हम ही हैं, लेकिन उसमें प्याज और लहसुन डालने के लिए ये मददगार रखे हैं। मददगार क्यों? हम पर पत्थर फेंकने अरे के लिए? नहीं नहीं, हाँ? पत्थर हमने नहीं मारा, वो एक ठेंगना सा आदमी था। काम मिल गया ना। अब ये सब बात किस लिए? यहाँ क्या हो रहा है? महल के मालिक ने नया बावर्ची रखा है। हम यहाँ हफ्ते 10 दिन रहने वाले हैं। जैसे ही दस्तावेज के काम खत्म हो जाएंगे, हम लोग अपने घर चले जाएंगे। अरे ठीक है, यही मालिक हैं। अब आप अपना काम करिए। चलो अब सब अंदर चलो। अरे अरे सुनो, तुम अच्छे बावर्ची हो या नहीं ये हम परखेंगे। नमूने के तौर पे कुछ बना के दिखाओ। फरमाइए, क्या बनाना है? मुर्ग मसलम, मच्छी फ्राई, मटन कोरमा, अंडा बिरयानी, पालक का शोरबा, झींगा तंदूरी, साथ में शाही टुकड़ा। ये सब बना के दिखाओ। रात के लिए क्या बनाना है इसके लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए जी। अब मालूम हुआ राजमहल क्यों फरोख्त हो रहा है। इनके खाने का खर्च बेहिसाब है। तस्वीर को तलाश कर अपना हिस्सा लेकर निकल लेंगे यहाँ से। बाजी रुकिए, बाजी मैं आपको पकड़ कर रहूंगी। हैं? अरे किसके पीछे भाग रही हो बेटी? बाजी के। बेचारी बच्ची, तुम्हें इसको किसी काबिल हकीम को दिखाना चाहिए। सब करके देख लिया साहब, कोई फायदा नहीं। जल्दी पकड़िए ना। जल्दी आओ। बेटी धीरे धीरे, नहीं तो गिर जाओगी। चोट तो नहीं लगी? अब कैसे हैं वो? पहले से बेहतर है। हैं? क्या भाई, पेट्रोल पंप के मीटर के माफिक आप हमें घूर कर क्यों देख रहे हैं? ए चोर, तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारा बावर्ची तो बगैर बताए कहीं चला गया और इसे खाना पकाने का इल्म है, तो हफ्ते 10 दिनों के लिए इसे ही रख लिया। अरे पहले जैसे नहीं रह गए हैं। ईश्वरी जी, ये सब लोग हमारे चारों सेट में क्यों खड़े हैं? मालिक, मुझे क्या हुआ है? वही तो हम कह रहे हैं। ईश्वरी जी कह रहे हो, मालिक कह रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है? ईश्वरी जी, आपको हम पहली मर्तबा इतने करीब से देख रहे हैं। आपके दीदार के लिए हम हमेशा तड़पते ये रहे क्या हैं। बोल रहे हैं? कल के रजिस्ट्रेशन की तैयारियां हो चुकी हैं, उसके बाद हम बाकी की अदायगी कर देंगे। आप हमें शर्मिंदा मत अच्छा कीजिए। एक और बात, अगर असली कागजात देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा ठीक है,
बेटी जरा कागजात लेकर आना। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ बेटा? बेटी क्या हुआ? क्या बात क्या है? क्या हुआ? पानी कैसे भर गया? मालूम नहीं कैसे अलमारी में पानी भर गया था। देखो ऊपर की पाइप टूट गई है, वहीं से पानी अलमारी में आ गया होगा। अरे बाप रे, सारे कागजात पूरी तरह गीले हो चुके अब हैं। हम क्या करेंगे? कागजात तैयार करवाने में 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। आप लोग शहर जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। वहाँ जाकर जल्दी वापस आना इतना भी आसान नहीं है। मुरली, रजिस्ट्री दफ्तर में 2-3 लोग मेरी पहचान के हैं। तुम साथ चलोगे तो जरा भी मुश्किल नहीं होगा। वहाँ जाकर काम करवाना ही बेहतर लग रहा है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? जरूरी तो है, जब काम जल्दी खत्म होगा तभी हम जल्दी निकल पाएंगे। क्यों? यहाँ जो चीजें हो रही हैं उससे हमें डर लग रहा है। कैसी चीजें? हमारे साथ रहो ना प्लीज। अरे महल में इतने सारे लोग हैं ना, बस कुछ रोज की ही तो बात है। ये जो भी तुम सोच रही हो ना, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। बेफिक्र रहो, समझ गई? एक शहर जाना पड़ रहा है, इसीलिए किसी को दावतनामा नहीं दे पा रहा, लेकिन बहन की सगाई में आप सबको शरीक होना है। हाँ हाँ, हम जरूर शुक्रिया। शरीक होंगे। शाम को जल्दी लौटना। चले? हाँ हाँ चलो। क्यों रे लहसुन और प्याज? किस कमरे में क्या हो रहा है, ये सब पता लगा लिया? बॉस, हमने सब पता लगा लिया है। दूसरे माले पे माया है, बाई तरफ माधवी और दाई तरफ ईश्वरी नाम की और खातून काम वाली है। बरामदे में सो रही है। तस्वीर कहाँ, ये देखने को कहा था। ख्वातीन कहाँ सोती है, ये तहकीकात करके आए हो? हमारी दादी की उस तारीखी तस्वीर में ही हमारा मुस्तकबिल है। हम इस महल के वारिस है, ये साबित करने का बस यही एक तरीका है। कैसे भी करके उसका पता लगाना ही पड़ेगा। बकवास बंद करो, जल्दी से सो जाओ। तुम्हारी शक्ल तो आज कुछ अजीब दिख रही है। मुझे जो काट लिया हमने। अरे मालिक, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? हम मालिक नहीं, तुम लोगों की तरह ही मुलाजिम हैं। उसके दिमाग में चोट लगने से वो 25 साल पीछे चला गया है। मुझे कटवाकर 25 साल उम्र कम कर ली है उसने। तू भी मूंछ कटवाकर जोकर लगेगा। गर्मा गर्म दूध। ईश्वरी जी, हम अभी हाजिर हुए। तशरीफ ला रहे हैं। कई ईश्वरी अफराद जी, तो प्यार में हम आ पागल रहे हो हैं। जाते हैं, पर ये तो पागल होकर प्यार कर रहा है। ए चल, हम अपना काम करते हैं, चल। अरे बाप रे, इसने तो पूरी गैलरी खोल रखी है। बॉस, आपकी दादी की तरह उसकी बहुत सारी माशूका थी। अपनी जबान को लगाम दे सांड। बकवास बंद कर, तस्वीर तलाश। बॉस, मिल गई। जरा दिखा। ये तो मेरी दादी नहीं दिख रही है। ये आपकी दादी नहीं बॉस, हमारी दादी है। मतलब तुम्हारी दादी भी इनकी माशूका थी? हमें भी ऐसा ही लग रहा है। मतलब हम दोनों के दादा एक ही हुए। घूसा मारूंगा। कुछ भी बोलता है। पूरे गांव की ख्वातीन को अपनी बीवी बनाकर रखा था। इस हिसाब से तो पूरा गांव हमारा रिश्तेदार बन जाएगा। राजमहल का हिस्सा करेंगे तो हिस्सा तो छोड़, एक ईंट भी हासिल नहीं होगी हमें। तो हमारी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो गई क्या हमने बॉस? कहा मेहनत की है, हमारी दादियों ने मेहनत की थी। अरे मेरे तो 4 आए हैं, अब तुम्हारी बारी। अरे बेटी, किसके साथ खेल रही हो? बाजी के साथ। बाजी के साथ? कोई दिखाई तो नहीं तुम्हें दे रहा दिखाई है। नहीं दे रहा, बाजी सामने ही तो है। इसे लगता है कि हम बेवकूफ हैं। ठीक है, जरा अपनी बाजी से खेलने को कहो। बाजी खेलो ना। अरे वाह! बचाओ! अरे ये क्या? ये तो ऐसे भाग रहा जैसे इसने मिल्खा सिंह की फिल्म देख ली हो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? कौन चीख रहा है? हम बताते हैं। वो जो भागा है वो दिन के उजाले में भी घबराता है, और ये तो इतना बड़ा राजमहल है। अरे तुम इस हालत में बाहर आ गए? अरे इनकी हालत किसने की? अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बताओ। क्या हुआ, मैं क्या बताऊं?
माफ कर दीजिए मालिक, ईश्वरी जी को हम अपना बनाना चाहते थे ताकि आप हमें बहनोई बना सके, इसलिए हमने थोड़ी कोशिश की लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया। भैया मेरे पति है, क्या कर रहे हैं? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत दिनों के बाद मौका मिला है मुझे, कर दीजिए। तुमको तो मैं जी भर के मारूंगा। इसने तुम्हें कैसे बटाया ये मुझे आज पता चला है। रानी, क्या है? महल में ना मालूम क्या क्या हो रहा है। तुम खौफजदा मत हो ना। सुनो ना, खौफ हो तो हमारे पास आ जाना। छी, किसी और को ढूंढ लो। ठीक है, इतना भाव क्यों खा रही हो? डरा दिया ना, क्या हुआ? बाजी ने तुम्हें बुलाया है। बाजी ने या अम्मा ने? बाजी ने। पागल लड़की, अम्मा को बाजी कह रही है। ठीक है, मिलकर आता हूँ। रानी, रानी, कहाँ चली गई हमें यहाँ बुलाकर? अच्छा, तो हमारे साथ खेल रही हो? ठीक है, चलो खेलते हैं। अरे रानी, कहाँ हो? बहुत हो गया ये लुका छिपी का खेल, अब और ना तड़पाओ। कौन है? कौन है? रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह, अरे कहाँ अरे चला गया राजेश ये? भाई, हाँ? वो ड्राइवर कहाँ गायब है? अरे उसे तो मैं भी तलाश रहा हूँ, कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने हरिशंकर से कहा था शराबी को काम पे ना रखे, कहीं शराब पी के पड़ा होगा। जब तक वो आएगा माता के दर्शन का वक्त निकल जाएगा। आप सब लोग ऑटो से चले जाइए। आप नहीं जा रहे? नहीं बेटी, हमें शहर में थोड़ा काम है, उसे खत्म करके आता हूँ। मंदिर के चेयरमैन को फोन कर दिया, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज यहाँ कौन सा त्योहार है? इस गांव की माताजी का त्योहार है। शिवरात्रि के दिन सूर्य के ऊपर ग्रहण लगने वाला है। 150 साल बाद ऐसा ग्रहण लगने की वजह से माता के ऊपर दोष लग सकता है। आगे की बात तुम बताओ। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव पे भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए आसपास के 8 गांव की माताओं को सजा धजा कर सूर्य ग्रहण के वक्त त्रिवेणी संगम पे नदी में उतारेंगे। ऐसा करने से सारे दोष दूर हो सकते हैं। और आज हमारी गाँव की माता का प्रस्थान है। हाय, बुआ, क्या सामने है? से एक लड़का हम पर फूल फेंक रहा है। वो पालकी उठाने वाला लंबा सा आदमी वही ना? आपको कैसे मालूम हुआ कि वही है? उसने तुमसे पहले हम पे फूल फेंका था। क्या उसने आप पर भी फेंका? हाँ, क्यों रे? हम में क्या कमी है? खूबसूरती के मामले में तुम में और मुझ में बस इंच भर का फासला है। बुआ, उसने फिर से फूल उठा लिया है। है ना ये कमाल के? त्योहार में आए हैं, पालकी उठाई है,
माता के दर्शन कीजिए और खामोशी से यहाँ से दफा हो जाइए। तुम्हें अच्छा लगेगा कि हम तुम्हें मारे क्योंकि तुम लड़कियों पर फूल फेंक रहे थे। तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? चले। हाँ चलो। हम उनके आशिक हैं। ये बात उसे मालूम है क्या? अभी अभी तो हम दोनों इश्कज़ादे बने हैं। रोमियो जूलियट बनने में थोड़ा वक्त लगेगा ना। जीप लेकर भाई साहब यहीं आने वाले थे, नजर ही नहीं आ रहे। हाँ? बाप रे बुआ, हाँ? जरा हमारे पीछे देखिए। हाँ थोड़ी मोटी हो गई हो। वो नहीं, वहाँ देखिए। अरे बाप रे, ये इंसान यहीं घूम रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। चलिए। हट्टी खट्टी गोरी खूबसूरत लड़की क्या देख ली, अच्छे अच्छे आदमी फिसल जाते हैं। ये उनका कसूर नहीं है, ऊपर वाले ने हमें इतना खूबसूरत जो बनाया है। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? बुआ हाँ? किसके मुतालिक बात कर रही हैं? अरे अभी तक तुम्हें कुछ मालूम नहीं हुआ? हाय हाय, जरा पीछे मुड़ के तो देखो। बाप रे, वो मेरा पीछा ही कर रहा है। चलो चलो चलो। अरे वो तो मोबाइल से हम तीनों की तस्वीर निकाल रहा है। आय हाय, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। सर ढक लेती हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा कि अपनी हिफाजत कैसे करें। अरे वाह, सही वक्त पे मेरे पति आ गए हैं मेरी हिफाजत करने के लिए। अरे हमारे शेर तो लाखों में एक है। वाह वाह। क्यों बे हम पे फूल फेंकता है? ये ले, मैं तुझ पे पूरा गुच्छा फेंकती हूँ। आ जाओ आ जाओ, अगर हिम्मत है तो मेरे पास आके दिखाओ। अरे रुक जाइए अरे ना। क्या बार बार रुक जाओ कह रहे हो? अरे उसकी कमर टूट जाए, ऐसे डंडे को घुमा के तो फेंकिए सही। अरे आप हमारी जरा बात तो सुनिए। इसे मारने के लिए लाठी नहीं उठाई है, हमने ये लाठी खुद के सहारे के लिए उठाई है। अपने पैरों पर खड़े थे हम, उसने एक ही झटके में हमें लाठी पकड़ा दी। अरे बाप रे, अभी तक तो एक एक फूल फेंक रहा था ये, अब तो पूरा का पूरा गुच्छा उसके हाथ में है। मालूम नहीं कहाँ कहाँ फेंकेगा। बुआ, हमारी हिफाजत के लिए कुछ अफराद आ गए हैं। हाँ? हाँ, सात फेरे वाला भले ही कमजोर हो, लेकिन गांव वालों में जोर है। अब हमें यहाँ रुककर तमाशा देखना चाहिए। भैया इसे सबक सिखाओ। साथियों हमला! खामोशी से अपने जेवरात उतार कर दे दो। आप फिक्र ना कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। जेवर तो क्या, वो हमारा बाल तक बाका नहीं होने देगा। तुमने कराटे वराटे सीख रखी है क्या? आप देखते जाइए। अरे यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें मालूम भी नहीं हुआ? एक्शन सीन देखते वक्त तवज्जो खोना नहीं चाहिए। अपना सारा तवज्जो एक ही जगह पे लगा के रखना चाहिए। सुनो, अपना डंडा देना उसे। अरे दो ना, फिर बताती हूँ। ऐसे मुंह पे कोनी मारो, हाथ पकड़ के घुमाओ, फिर उसने गला पकड़ा, गोल गोल घुमाकर उसे ऐसे फेंका। सामने वाले पर हमला करने की सोचने के बजाय सामने वाले के हमले को कैसे रोके ये सोचे तो बचाव आसान रहेगा। अरे यहाँ क्या हुआ? यहाँ आते आते आपने झगड़ा क्यों शुरू कर दिया वकील साहब? नहीं वो बात है कि हाँ, ये माधवी के भैया है ना। तुम्हारे भैया? हाँ बुआ जी, अदालतें आलिया में वकील हैं। आप लोग मेरी शादी में नहीं आए थे इसीलिए नहीं पता। ये मैं कबल भी बता सकती थी, लेकिन सोचा थोड़ी मस्ती की जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लोगों की मस्ती के फिराक में मेरी हवा निकल गई थी। शुक्रिया। ये कौन है बे? वो तन्हा गई और इसे साथ में लेकर आ गई। इकबाल सिंह, थकावट हो रही है, हॉट कॉफी लेकर आओ। आप आइए। तू शक्ल से ही बावर्ची लगता है। वैसे खाने में क्या है? कौवे का शोरबा पियोगे क्या? तुम्हारी तारीफ, उनके रिश्तेदार हो क्या? नहीं, जमादार हूँ। अरे रुक क्यों गए बेटा, चलो अंदर चलो। क्यों मालिक, ये भाई साहब कौन है? अरे कौन है का क्या मतलब, हमारे रिश्तेदार हैं भाई, अपने माधवी के भाईजान हैं। ओह ये बात है, हमें लगा आपने माया के लिए लड़का ढूंढ लिया है।
वैसे तुम्हारी तरकीब अच्छी है, इन दोनों के दरमियान मामला जम गया तो शादी हो जाएगी। ए बाल सिंह, तेरे मुंह में मिर्ची पाउडर, तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता क्या? हमारे अच्छे खासे मंसूबे पे पानी फेर दिया तूने। तेरी तो आप तो ऐसे चीख रही जैसे मैंने आपका खजाना लूट लिया और हो। नहीं तो क्या, अपने बेटी की शादी माया से करवाने की मेरी दिली ख्वाहिश थी, पर तेरी वजह से गड़बड़ हो गई। अब हम क्या करें बता? आप हमारी जगह इसको पीट लो और अपना गुस्सा ठंडा कर लो, तशरीफ ले। बस मुकाबला बढ़ गया है, एक टिंगू जी और एक लंबू जी। अब क्या करें बोलिए? टिंगू जी हो या फिर लंबू जी हो, लेकिन ये देसी मुर्गी इसी शेर की होगी। आगे आगे क्या होगा बस तू देखता जा। क्या बात है रवि, सक्सेना जी के केस के लिए तुम खुद यहाँ तक आ गए? ये केस इतना खास है क्या? भाई हमारे लिए तो हर केस ही खास होता है, और इत्तेफाक से तुम भी यही हो तो हम चले आए। ये जगह बहुत प्यारी है और ये महल भी शानदार है, लेकिन खौफनाक भी है। ऐसे कुछ वाकयात हो रहे हैं जो समझ में ही नहीं आ रहे। तुम्हें क्या भूत वूत पर यकीन है? क्या कहा? मजाक कर रही हो क्या? भूत होते ही नहीं है। हमें मालूम था तो मजाक उड़ाओगे। हम किसी ऐसी ताकत की बात कर रहे हैं जिसे माया ने भी महसूस किया है। मुंबई में 1 एकड़ जमीन पे 100 फ्लैट बने होते हैं जिसमें आप रहती हो, और यहाँ 100 एकड़ में एक महल बना हुआ है। ऊपर से कितने रोज से बंद पड़ा हुआ है, तो शायद तुम्हें वहम हुआ हो। अरे माधवी, तुम रो क्यों रही हो? हमें कुछ भी हो जाए परवाह नहीं, लेकिन उससे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे तुम बेवजह परेशान हो रही हो। तुम्हें तो इल्म है ना रवि कि हमारी मंगनी के वक्त बाइक से हादसा हुआ था। कुछ याद आया? हाँ याद आया। उस वजह से हमें कभी बच्चा नहीं हो पाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। ये सब जानकर भी हमसे शादी की। इसके बावजूद हमने कभी हार नहीं मानी और कई सारे डॉक्टर्स से मिली। यहाँ आने से कबल भी अपनी फैमिली डॉक्टर को टेस्ट देकर आई हूँ। रिजल्ट ना मालूम क्या होगा, उसी की फिक्र में हूँ। कई मर्तबा ऐसा लगता है कि ये महल हमें रोक रहा है। सोचा था रजिस्ट्रेशन होते ही हम चले जाएंगे, पर वो भी डिले हो रहा है। कई मर्तबा कोशिश की पर उन्हें ये बात नहीं बता पाई। तालीम याफ्ता होकर भी इन सब बातों पे यकीन रखती हो? माधवी, तुम बेवजह खौफजदा हो रही हो। यहाँ कुछ भी नहीं है, हम साबित कर देंगे। हम हैं ना यहाँ पे, तुम बेफिक्र रहो। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं है। नहीं, कोई था। देखो तुम बहुत परेशान हो, जाओ आराम फरमाओ। हमने कहा ना कुछ भी नहीं है। पुलिस क्यों आई मोहतरमा, है? आपके राजमहल में कोई वकील आया है क्या? हाँ आए हैं, आपके पूछने की वजह? वो वकील नहीं है, क्रिमिनल है। उसने जिन्हें मारा वो अस्पताल में है। जंगे मैदान से लंबू बाहर निकल गया। और वो छोटू? अरे उससे तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी वजह कुछ और वो ही सब है। हम देख लेंगे। उसे बुलाइए, पुलिस स्टेशन ले जाना है। पुलिस स्टेशन? पर वो तो घर पर नहीं है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एक मिनट। क्या इंस्पेक्टर, इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आप तनहा आए हैं? कम से कम एक आर्मी की बटालियन लेकर तो आना ही चाहिए था। लेकिन आप फिक्र ना करें, आपको जिसकी तलाश है वो अंदर ही है। हम पकड़ कर लेकर आते हैं। चलो आओ। वकील साहब, वकील साहब, माया मेम साहब की कब्र में मोच आ गई है, आपको फौरन नीचे बुलाया है। मोच ठीक करने के लिए कितना जल्दी आ गया, देखा क्या? आइए जनाब, आइए 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 आइए। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? इन्हें ले जाकर उल्टा लटकाकर मुंह पे पानी फेंक कर मारिएगा, चाहे बर्फ में लिटाकर मारिए। उससे कबल मेरी नजरों के सामने 2 थप्पड़ मारिए ना। कौन है ये? तुझसे अरे बहुत जलता बाप है। रे! क्या मामला है, सब इसकी पहचान के ही निकल रहे हैं। ये हमारे दोस्त हैं। कोई दोस्त से ऐसे मिलता है क्या? सच में हमें डरा दिया। ये बताओ तुम यकायक यहाँ कैसे? हमारा तबादला हुए 2 महीने हो गए। उत्सव के वक्त थोड़ा मशरूफ थे हम। तू क्या सुन रहा है? जाकर चाय बना कर ला। इस मुलाजिम पर नजर रखना, तुम्हें फंसाने का मौका तलाश रहा है ये। एक और बात, वो लड़की कौन है? तुम्हारे खिलाफ कितना कुछ कहा लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। कुछ नहीं यार। ओए बावर्ची, हम जब से यहाँ आए हैं देख रहा हूँ कि तुम मुझ पे नजर रख रहे हो। तुम्हें हमसे परेशानी है क्या? और क्या, हमारी पसंदीदा चीज कोई और इस्तेमाल करे तो कैसा लगेगा? हम कुछ समझे नहीं। तुम जैसा समझ रहे हो, हम इस घर के मुलाजिम नहीं हैं। बाकियों की तरह हम भी इस राजमहल के वारिस हैं।
माया को पटाएंगे तो हमारा कर्ज उतर जाएगा। तो पटा लो ना। उन्हें पटाना इतना आसान नहीं है। इलाकाई लड़की होती तो बर्फी या रसगुल्ला देकर उनको पटा लेते, पर ये तो शहर की हैं। बात का आगाज कैसे करूं ये तो समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया की हर लड़की का एक कमजोर पहलू होता है, उसे जान लो, काम मुकम्मल हो जाएगा। वकील तुम हो, तुम्हें सारे पहलुओं का इल्म है, हमें क्या मालूम। कम से कम एक पहलू तो बता दो। बता दूं? हाँ? चलो विजुअल ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, ये सब किस लिए? हमारी बहन को किसी चीज के होने का वहम हो गया है। ऐसा कुछ नहीं जो हम साबित नहीं कर सकते, इसलिए हम ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत कुछ भी नहीं है। माधवी पूरी तरह गलत नहीं है। मुझे भी कभी कभी महसूस होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा और है। कौन हो सकता है? या तो वो बुआ का नाटा लड़का होगा या फिर शर्तिया वो निखट्टू बावर्ची होगा। कैमरा दीवार की जानिब चला गया, जरा दाएं जानिब करो। अब देखो। क्या हुआ? कोई यहाँ पर खड़ा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं, हमने मॉनिटर में देखा था। इस गुड़िया का साया होगा और कुछ नहीं। यार इस घर में सबको वहम हो गया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाजी ने बुलाया है। किसने बुलाया? मेरी बाजी ने। बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। हैं? अभी तक यही खड़ी हो? इतनी रात को आकर के बोलती है बाजी बुला रही है, अम्मा बुला रही है, परेशान कर रही है। खामोशी से जाओ यहाँ से, नहीं तो मार खाओगी तुम। जाओ यहाँ से। अरे मैं तुमसे मुखातिब हूँ, कहाँ देख रही हो? बेटी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे ये पगली लड़की कोई ना कोई पागलपन करती रहती है, लेकिन इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्या है कि थोड़ा सर दर्द हो रहा था, एक कॉफी मिल सकती है क्या? हाँ हाँ जरूर। चलो बेटा तुम अपनी अम्मा के पास जाओ। अरे इसे छोड़िए, पागल है, यहीं खड़ी रहेगी। आप आइए, आइए। सुनो, कल रात तुम किससे गुफ्तगू कर रही थी? बाजी से कर रही थी। माधवी बाजी से? माया बाजी से? नहीं। तो फिर? देवी बाजी से। देवी बाजी? कहाँ पर है वो बाजी? यही मेरे रूबरू तो बैठी है। यहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे वो तुम्हें ही देख रही है, नजर नहीं आ रही है क्या? अच्छा ये बताओ, वो दिखने में कैसी हैं? ये देखो, ऐसी दिखती है। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे आ जाओ आ जाओ, अपनी बहन की सगाई में ही देर से आया। माफ कीजिए, थोड़ी देरी हो गई। चलिए चलिए अंदर आइए। वो नहीं आया अरे वो क्या? राजमहल गए ना, बस तैयार होके आते ही होंगे। चलिए। हाँ हाँ चलिए चलिए। अरे जल्दी लेकर आओ भाई। अरे जरा हटो, जल्दी डालो। ये सारे डाल दूं क्या? नहीं, आधा हमारे साथ क्या डालो। मिस्टर बावर्ची, तुम तो यहाँ माया को फंसाने आए थे और खुद ही बावर्ची खाने में फंस अरे गए। जाने दो भाई, माया से शादी करने वाला लड़का शहर का होना चाहिए, या फिर 6 पैक्स वाला होना चाहिए, या बैंक के खाते में पैसे होने चाहिए, या FB पे फॉलोअर्स होने चाहिए, हैंडसम भी दिखना चाहिए, सिंगर होना चाहिए। ये सब हम में कहाँ मुमकिन होगा? इन सब के लिए तुम्हें उसका पड़ोसी बनना पड़ेगा। माया के लिए उसका पड़ोसी क्यों बनना पड़ेगा? अरे तुमने वो पड़ोसन फिल्म नहीं देखी है क्या? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोकिला नगर के हरिशंकर की बहन कुमारी स्वप्नावती का मैंगूर के नागराज के पुत्र चिरंजीवी चंदन राज के साथ कार्तिक मास की सप्तमी को विवाह संपन्न किया जाएगा। ऐसा इस घर के बड़े बुजुर्गों का फैसला है। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं।
अरे आप अभी तक जग रहे हैं, सोए नहीं? थोड़ा जरूरी काम है। कॉफी के लिए कोई शुक्रिया। बात नहीं। आफत का साया है, इस हवेली पर आफत का साया है। इस हवेली पर कोई आफत है जो आसानी से दूर नहीं होने वाली। इस आफत को दूर करना बहुत ही जरूरी है। इस हवेली पर बुरी ताकत का साया है। अगर जल्दी इस परेशानी का हल नहीं निकाला तो इसका असर बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे ये सबको तबाह कर देगा। इसका बुरा असर घर के सभी अफराद, गांव के सभी अफराद पर। हेलो, रवि, रवि, क्या हुआ मुरली? क्या बात है? अरे जरूरी बात है, अभी नीचे आ जाओ। अरे पर हुआ क्या? अरे नीचे तो आओ ना, फिर बताता हूँ। चलो 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 पीछे चलो, पीछे हटो, रास्ता दो, चलो पीछे, हटो, पीछे हटो। चलो चलो पीछे 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 हो जाओ। ठीक है थोड़ा जाने दीजिए। चलो चलो, अरे हटो, सुनते क्यों नहीं हो? ठीक है भाई। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। ये हमेशा कहते थे कि हमारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हमने इनको कभी मुलाजिम नहीं, बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह माना था। लेकिन हम ये वादा करते हैं कि इन्हें जिसने भी मारा है ना, हम उसे सबके सामने लेकर आएंगे और उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इन तीनों की कसम, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई जरा सुनिए, हमारे महल में कल रात को आप में से कौन आया था? कल तो राजमहल में सुमेर गया था। अरे ओ सुमेर, हाँ। तुमसे मिलने के लिए राजमहल से कोई आया है क्या? भाग क्यों रहा नहीं है? साहब, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें बख्श दीजिए। सच सच बताओ, राजमहल में क्या देखा था? डर करके क्यों भागे तुम? साहब, उस राजमहल में कोई मत रहना, फौरन खाली कर देना, वरना कोई नहीं बचेगा। ऐसा क्यों कह रहा है? उस राजमहल में बुरी रूह का बसेरा है। हम काली माँ की कसम खाकर कहते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है साहब। जब कल रात को हम राजमहल के जानिब गए, सबकी तबाही ये धीरे धीरे लाएगा। इसका बुरा असर घर के सभी अफराद, गांव के सभी अफराद। बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे उसने एक वैश्य के मानिंद उसका शिकार किया साहब, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा था। नहीं, बचाओ।
ये बता तू पहचान पाएगा कि कौन था? वो तो बेहद ही मुश्किल है साहब, लेकिन इतना है कि वो रूह एक खातून के जिस्म में दाखिल है। वो कोई आम रूह नहीं मालूम होती, बहुत ही गुस्से में थी, जो आसानी से नजर भी नहीं आएगी। ये लीजिए साहब, ये अंडा बुरे रूहों की पहचान के लिए शमशान में सिद्ध किया हुआ है। आप इसे महल में ले जाइए, वो रूह किसके जिस्म में दाखिल है इससे उसका इल्म हो जाएगा। क्या कहा? इस मामूली अंडे से? ये मामूली अंडा नहीं है साहब, ये उस रूह को देखते ही असर दिखाएगा। वैसे भी 3 लोग मर चुके हैं, आप इसे ले जाइए साहब। रख लीजिए साहब। इस दुनिया में हमारी सोच से बाहर कई सारी ताकतें हैं जिस पर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन उनका वजूद है। हमारे इस घर में आने से कबले ही खाना बनाने वाला कहीं फरार हो गया था साहब, और हमें लगा कि ड्राइवर भी शराब पीकर कहीं पड़ा होगा, और वो नौकर वो तो कल रात से ही गायब था। ये सब हमारे लिए सदमे की तरह है साहब। घर के सभी लोगों को बुलाइए, एक एक करके पूछताछ करते हैं। हम पर शक कर रहे हैं क्या? अरे वकील साहब खुद आ गए, इन्हीं से पूछ लेते हैं। देखो ये पुलिस का तरीका है, हम साथ देंगे तो बेहतर होगा। क्या बात है? लहसुन 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 लहसुन, अरे रुक जा। सारे गंदे कपड़े लेकर कहाँ जा रहे हो? दरिया किनारे जा रहे हो क्या? दरिया किनारे बॉस, कभी मालूम हुआ कि 3 मुलाजिमों को मारकर किसी ने दरिया किनारे दरिया की फेंक दिया मछलियाँ है। भूखी होंगी इसलिए किसी ने चारा फेंक दिया होगा। अरे मरने वाले तीनों शख्स इसी महल के मुलाजिम थे। अब सिर्फ बचे आप और हम। अरे
वो तो हकीकत के मुलाजिम थे, हम तो नकली हैं। ये हमें मालूम है ना, उस रूह को थोड़ा ना एक मालूम बात है। समझ, ये केस खत्म होने तक इस घर को छोड़ के कोई बाहर नहीं जा सकता है। इसीलिए तो पूरा खानदान अंदर खामोशी से बैठा हुआ है। अगर हम बाहर गए तो पुलिस को हम पर शक हो जाएगा। चल अंदर चल। वो मुलाजिम और छोटी सी बच्ची हमेशा देवी बाजी का जिक्र करते हैं। आओ कोशिश करते हैं। अरे हट जाइए, हट जाइए। अरे साइड करो इन्हें। हाँ, हाँ। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं और कितना वक्त लगेगा? जनाब 3 लाशें हैं, आप कुछ भी करेंगे तो जल्दी नहीं हो पाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। हाँ भाई, देवी नाम की लड़की की जांच की है। पुलिस रिकॉर्ड में देखने के बाद मालूम हुआ कि 5 साल पहले देवी नाम की एक लड़की मंदिर से जेवरात चुराकर यहाँ से फरार हो गई थी। पुलिस ने बहुत तलाशा लेकिन वो मिली नहीं। इतनी ही मालूमात हासिल हुई है। उस लड़की के घर वाले बेटा, आप- ये देवी के मुतालिक क्यों पूछ रहे हो? वो क्या है कि महल में 3 मुलाजिमों का खून हो चुका है, तो सोचा कौन देवी वो का कुछ पुजारी के कनेक्शन- घर में थी? वो देवी, उसने तो गांव का नाम खराब कर दिया था। आप हटो हटो, चलिए हटिए हटिए हटिए। अरे रास्ता दो भाई। देवी बहुत अच्छी थी, जैसा ये बता रहे हैं वैसी नहीं थी। आप कौन? हम इस गांव के पुजारी की बेटी हैं। देवी को मेरे पिताजी ने गोद लिया था। यकीनन हम दोनों एक कोख से पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारा रिश्ता सगी बहनों से कम नहीं था। हाँ, आने वाली शहरी बाबू को पक्का भगा दोगी ना? ये कैसा सवाल है? तू भूल गई है क्या? अब तक हमने 52 लड़कों को रास्ते से ही भगा दिया है, तो ये कैसे बचेगा? पिताजी बता रहे थे लड़का काफी पैसे वाला है, कार से आ रहा है। आने दो। जो लड़का TVS 50 पर आया था, उसकी गाड़ी छीनकर उसे भगा दिया था। इस मर्तबा कार है और मजा आएगा। संभल कर, कुछ गड़बड़ मत कर देना। हाँ तो रख कार आ गई। क्या निशाना है? अरे बेटी, पुजारी घर का रास्ता किस जानिब से है? पास में एक मंदिर है, वहाँ से मुड़ जाना। जी शुक्रिया। अरे लेकिन पुजारी के घर जाना क्यों है? उनकी दुख्तर को देखने जाना है हमें। पुजारी की दुख्तर? तो फिर ये कौन है? क्यों जी? अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो जिसे चलानी आती है उसे साथ लेकर आ देना। हम तो ठीक ही चला रहे थे, किसी पागल ने हम पर पत्थर बरसा दिया। अच्छा सुनिए, हमारी कार गड्ढे में फंस गई है, उसे निकालने में मदद करेंगी? हाँ, चलो। जरा जोर से, थोड़ी ताकत लगाओ। देखिए, गाड़ी बाहर निकालनी है, बस इतना ही ना। चाबी को गाड़ी में ही छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, गाड़ी खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन गाड़ी कैसे आएगी? थोड़ा सब्र करो ना। ठीक है, लेकिन आप कोई काला जादू तो नहीं करेंगी ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस आप जरा छुप कर बैठो, कार आ जाएगी। छुप कर बैठूंगा तो कार आ जाएगी? वैसे आपको हमने पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। बचपन में यही रहता था, कई सालों बाद गांव लौटा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? किसी ने यही पत्थर फेंका था हम पर। इसे पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे, कुत्तों से इसे सुंघाएंगे और पत्थर मारने वाले को कैद खाने पहुंचाएंगे। क्या आप भी इतनी छोटी सी बात? क्या छोटी सी बात? ये कत्ले की कोशिश है, छोड़ेंगे नहीं मारने वाले को। जरा सा चूक गया होता तो हमारी जान चली जाती। और ये क्या, आपने तो सही फरमाया था। वो देखिए, कार को कोई बाहर निकाल रहा है। आप ज्यादा बात ना करो, आप जाकर कार को रोको ना। तुमने सही कहा। हेलो, अरे भाई रुको तो, आपने तो गाड़ी निकाल दी। हेलो, शुक्रिया भाई। अरे हम शुक्रिया बोल रहे तो तुम माफी क्यों मांग रहे हो? माफ करना। इसने क्या गलती की? हमारी फंसी हुई गाड़ी बाहर निकाली। आपको लगता है वो आपकी मदद करने आया था? और नहीं तो क्या? आपकी इस महंगी कार को चुराने आया था। जरा ख्याल रहे, इस गांव में कई चोर हैं। मामूली सामान छोड़कर कोई यहाँ वहाँ नहीं जाता। और एक आप है जो कार में चाबी छोड़कर गए। चोर को तो दावत थी। क्या बढ़िया गांव है, कमाल है। ठीक है, चलो हम चलते हैं। अरे कार वाले, हाँ? कार तो निकल गई है ना? तुम्हें जो पत्थर लगा, मुमकिन है किसी से गलती हो गई हो। छोड़ो ना, ऐसे भी क्या नाराजगी, फेंक दो ना पत्थर।
जिसने मारा उसे हम बख्शने वाले नहीं हैं। हाथ पैर तुड़वाएंगे और कम से कम 5 साल की कैद करवाएंगे। यहीं पर बुलाया था, कहाँ गया? हेलो, कहाँ हो? अरे ऊपर है। हाँ? जरा देखो तो। हमें आए आधा घंटा हो गया है। आजकल किसी को वक्त की अहमियत ही नहीं है। तुम इतनी देरी से क्यों आई? ठीक है, तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो पहले उस काम को मुकम्मल करो। यहाँ किस लिए रुके हुए हो? कब्ल करार मुकर्रर करना है। जैसे बात हुई थी, तुम्हें 300 रुपए दे दूंगी। और क्या? और क्या? काफी नहीं है। चुराना ही क्या है, एक छोटा सा पत्थर ही ना। चीज तो छोटी है, लेकिन जहाँ चुराने आया हूँ वो जगह बड़ी है। किसी की जेब काटने में और बैंक का लॉकर लूटने में कोई फर्क नहीं है क्या? हम और 50 रुपए दे देंगे तुम्हें। अब जल्दी अंदर जाओ और लेकर आओ वो पत्थर। ठीक है, 50 रुपए के लिए कितनी जिराह करती है। मालूम नहीं कहाँ रह गया ये। कैसे भी इस साल एक अच्छी सी लड़की देखकर मुरली की शादी करवानी होगी। अरे इसीलिए तो माँ जी आपको मुंबई से कुल देवी की पूजा करने यहाँ बुलवाया है। तो फिर तुरंत पूजा की तैयारी शुरू करो। अरे माँ जी, अभी अभी तो आप आई हैं, थोड़ा आराम फरमाइए। आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम पूजा की सारी तैयारियां कर लेंगे। पत्थर कहाँ चला गया? पत्थर हाथ लगा? पत्थर नहीं, बहुत पुराना सामान हाथ लगा है। इसे फरोख्त कर पत्थर नहीं पहाड़ खरीद सकते हैं। तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें सिर्फ पत्थर चोरी करना था और तुम पूरा घर चुरा रहे हो। वो कोई हीरे का पत्थर था क्या? मामूली सा पत्थर था। इतने बड़े राजमहल में आकर सिर्फ एक पत्थर लेकर जाऊंगा तो इस बाल सिंह के नाम की बदनामी नहीं हो जाएगी? दिखा दी ना औकात। कुत्ते की पूंछ को साल भर नली में रखो, फिर भी वो कभी सीधी नहीं हो पाएगी। मशवरा किसी और को देना। फिलहाल मैं बेहद मशरूफ हूँ। तुम्हें अगर वो पत्थर इतना ही पसंद है तो खुद जाकर ढूंढ लो। अरे ये कैसी आवाज थी? कौन है वहाँ? कौन है? लगता है महल में कोई चोर घुसा है। हाँ देखते हैं। नहीं छोड़ेंगे उसे। सब जगह अच्छे से ढूंढो। हम सच में चोर नहीं है जी। तो फिर इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? हम उस पत्थर को लेने आए थे। वो क्यों? हम क्या करते? आप ही ने तो कहा था कि मारने वाले को पुलिस के हवाले कर देंगे। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? क्योंकि वो हमने ही मारा था ना। ओह, हमें माफ कर दो, हम जा रहे हैं। हाँ? इस जानिब से मत जाओ, ऐसा करोगी तो फंस जाओगी। मेरे साथ आओ। जल्दी आओ, जल्दी। इस जानिब से चलो, छुप जाते हैं। अरे चलो। तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे साथ जो खड़ी है ना उसी से पूछो। एक मारूंगी ना, जमीन में घुस जाएगा। हम तो घर से सामान उठाने आए थे, लेकिन तू तो घर वाले को ही उठा रही है। हम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मकान मालिक हो, लगता है खुद ही तिजोरी की चाबी उसके हाथ में दे दी है। जहाँ ग्रिल और थ्रिल ना हो वहाँ पर चोरी नहीं करनी चाहिए। हम तो चले। देखो, अगर हम तन्हा पकड़े गए तो लोग हमें सिर्फ चोर समझेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे साथ देख लिया तो बहुत बातें बनाएंगे। हम जा रहे हैं। हे, कहीं नजर आया क्या? पता नहीं कहाँ चला गया। क्या मुसीबत है। क्या हुआ? अब हम फंस गए हैं, क्या करें? चुन्नी उतारनी पड़ेगी। छी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम जैसा सोच रहे हो हम वैसी लड़की नहीं है। अरे तुम्हें बचाने के लिए कह रहे हैं। वो हमें चोर समझेंगे और पकड़ने के लिए हमारी जानिब आएंगे। तब तुम दूसरी जानिब से भाग जाना। ठीक है, आंखें बंद रखना। हाँ, आंखें बंद है ना? यही चाहिए था ना तुम्हें? ठीक है, हम जाते हैं।
मौका देखते भाग जाना। उससे यही कहीं होना चाहिए था। चलो छत पर देखते हैं। चेयरमैन साहब, ये राजमहल के लोग हैं। नमस्ते। माता जरूर खुशखबरी देंगी। क्या माँ, इस जमाने में भी आप इन दकियानूसी बातों पर यकीन रखती हैं? तुम खामोश रहो। माता जी आ गई। जय माता की। ये लड़की कौन है? ये पुजारी जी की बेटी है। 20 साल पहले मंदिर में पूजा करने के लिए इसका पूरा खानदान आया था। लौटते वक्त एक कार हादसे में इसका पूरा खानदान खत्म हो गया। यतीम बच्ची को पूरे गांव ने कबूल किया और उसकी परवरिश पुजारी के घर में किसी हुई। ने सोचा भी नहीं था। जब ये 5 साल की थी तब चंद्र पूर्णिमा के रोज माता जी इसके अंदर आ गई और हमें आशीर्वाद दे रही हैं। जरूर माँ बाप के कुछ अच्छे कर्म होंगे, तभी उन्हें ऐसी बेटी पैदा हुई। जिसे जो पूछना है माता जी से पूछ आइए लीजिए। माँ जी, आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए। आप हमारी मदद कीजिए माता। आइए माँ मेरी जी, माँ की अमानत खो गई है। पूरे घर में तलाशा घर नहीं के मिली। आंगन में ढूंढ ले। पूछिए माँ जी। माता, हमने अपनी तरफ से पूजा में कोई कमी नहीं रखी है। फिर भी कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। हम कई रोज से अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं बन पा रही। हमारे बेटे के लिए सही लड़की कहाँ पर है, क्या आप ही बता दीजिए माता। क्या हुआ? किसके ख्यालों में खोई है? कुछ नहीं। हाँ? हाय। हमारी माँ ने जो सवाल पूछा, तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? हम घर जा रहे हैं। हाँ, जरा 1 मिनट रुको। हमें घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। तुम्हें पहली मर्तबा देखा तब से तुम हमारे दिल में बस गई हो। हम तुमसे प्यार करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा जवाब क्या है? आपसे हम कब ही कह चुके हैं, हम वैसी लड़की नहीं है। हम मंदिर और भगवान के लिए कोई और जिंदगी जी रहे हैं। आम लड़कियों की मानंद हमारी जिंदगी नहीं है। अगर हम तुम्हें पसंद नहीं होते तो तुमने हमें एक थप्पड़ लगाया होता। ये सब जो तुम कह रही हो ना, ये बस बहाने हैं। कल 4 बजे हमारी ट्रेन है। हम महल में तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर हमारे जाने से कबल तुम आकर हमसे मिली तो हम ये बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी होगी। और अगर तुम नहीं आई तो हम सोचेंगे कि हम तुम्हें पसंद नहीं है और तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। हम इंतजार करेंगे। जा, सब कुछ ठीक होगा। वो आखिरी बार था जब हमने उसे देखा था। कुछ रोज बाद उस पे इल्जाम लगा कि उसने मंदिर के जेवर चुरा लिए हैं। यकीन मानिए साहब, देवी ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। उस रोज आखिर हुआ क्या था, ये तो सिर्फ वही बता सकती है।
माया, हाँ? क्या बात है, यहाँ तन्हा खड़ी हो? बहुत बोर हो रहे हैं। स्टोर रूम में पुरानी एल्बम है बता रहे थे, तो बस वही लेने आए थे। लेकिन अंदर तन्हा जाने में हमें खौफ हो रहा है। लेकिन वो क्यों? अंदर कोई चुड़ैल हुई तो? हम जहाँ हो वहाँ पर चुड़ैल? क्या बकवास कर रही हो? मतलब तुम्हें चुड़ैल से खौफ नहीं होता? चुड़ैल, जरा रूबरू आने को कहो, कान के नीचे एक लगाऊंगा। कई रोज से चुड़ैल को देखने की ख्वाहिश थी मन में, खौफ ज़्यादा होकर हमारे सामने ही नहीं आ रही है। 2-3 चुड़ैल के साथ तो हम छुट्टियां मनाते हैं, आप भी बात करिए। चलो अंदर चलते हैं। अरे खौफ ज्यादा ना हो, तुम अंदर आओ। तुम्हें देखकर मालूम नहीं होता कि तुम इतने हिम्मत वाले होगे। वो क्या है कि बचपन में हम शमशान में बची राख से अपने दांत साफ किया करते थे और मुर्दे की हड्डी से अपनी जीभ साफ किया करते थे। सारी चुड़ैल तो हमारी दोस्त है, हम लोग साथ में सिगरेट पीते थे। पर चुड़ैल के नाम से हमें बेहद खौफ होता है। दिल के अंदर की बात कहे बगैर छोटी उम्र में खुदकुशी करने वाली बुज़दिल लड़की ही चुड़ैल बनती है, और दिल के अंदर जो होता है उसे झटपट इजहार करने वाली तुम्हारी जैसी लड़की, उसको देख के कोई कैसे खौफ ज्यादा हो सकता है? तो तुमने इजहार कर दिया क्या? बस करने ही वाला हूँ। तुम भी कुछ जल्दी से सुनना चाहती हो क्या? उसका सही वक्त बस आ ही गया है। पाल सिंह, एल्बम मिल गई, तुम बंद करके आ जाना। तो फिर ये कौन है? अपने रूबरू होने पर तू कान के नीचे बजाएगा? हमने किसी बच्चे के कान के नीचे भी नहीं बजाया, तो चुड़ैल के कान पे कैसे बजाऊंगा? हड्डियों से तू अपनी जबान साफ करता है ना? बातों में हमारे मुंह से निकल गया। चुड़ैल देखने की बड़ी ख्वाहिश थी ना? ख्वाहिश तो अदाकाराओं को भी देखने की होती है, वो तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। बॉस, आप इस हाल में यहाँ क्यों पड़े हो? बॉस, आपको और माया को इस कमरे में आते हुए देखा, तभी मैं समझ लिया था कि आपका ये हश्र होने वाला है। क्या सोचे थे? चिंगारी और बारूद साथ में होगा तो क्या होगा? धमाका ही होगा ना। चुड़ैलों जैसी हरकत की है। यही है। आपको नहीं मालूम कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। लगता है इसे नाराज कर दिया है आपने। हम? तुम भी क्या बात कर रहा है? अरे रुकिए बस, हम जाके बात करते हैं। अरे रुक जा। किसी खूबसूरत लड़की को देख के कोई भी मर्द आसानी से फिसल जाता है। जो हुआ उसे भूल जाओ और इनकी बात मान जाओ, और कोई चारा नहीं है। तुम ही सोचो, अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा? मर्द है तो क्या, गलती करने का हक मिल गया? हमारा बॉस, हमें बचाओ बॉस। थाई मसाज का नाम सुना है ना? ये चुड़ैल मसाज है, मजे लो। मुझे मर्दों का गुलाम बनना होगा। चुड़ैल का मजाक उड़ाया ना तूने, आज तेरा मजाक बनेगा। आपने ये सब कबल क्यों नहीं कहा? हमें बोलने ही कहा दिया। अब चल निकल 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 यहाँ से। आपका अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? थोड़ा सा आराम फरमा लेती आप। आपके लिए ही हम कह रहे थे। ये फट कैसे गया? यहाँ हुआ क्या था? बॉस, हम लोग स्टोर रूम में कैसे आ गए? बहुत पुराने हो गए हैं ना, इसलिए उठाकर यहाँ फेंक दिया होगा। इस घर में न जाने क्या क्या हो रहा है। अभी तो सिर्फ हमने ट्रेलर देखा है। हम दोनों फिल्म शुरू होने से पहले यहाँ से निकल लेते हैं। चलो चल भाग। माधवी, यहाँ आओ। हम सब लोग साड़ी खरीद रहे हैं, तुम्हें इनमें से कौन सी पसंद है बताओ? जो डिजाइन आपको पसंद है हमें बता दीजिए। अरे खामोश क्यों खड़ी हो, बताओ ना कौन सी पसंद है। ये देखिए, ये रंग आप पे अच्छा लगेगा। राम्या, हाँ 1 मिनट। बोलिए। ये पैसे रख लो। अरे नहीं शुक्रिया मैडम, आपके भैया दे चुके हैं। कोई बात नहीं, ले लो, और जरूरत हो तो बता देना। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, आपके भैया दे चुके हैं। आप चाहते एक और साड़ी खरीद सकती हैं। अगर तुम्हारी देवी देती तो भी नहीं लेती। देवी?
रम्या मेरी कोई खता नहीं थी। पहले उन्होंने दगा किया और फिर मेरा कत्ल कर दिया। उस रोज तुम्हें तो याद ही होगा, हम कितने खुश थे जब हम मुरली से मुलाकात करने जा रहे थे। उस वक्त मंदिर के चेयरमैन हमें एक जरूरी काम का वास्ता देकर मंदिर ले गए। वो क्या है ना, हमें एक जरूरी काम वो है। बाद में कर देना, पहले कार में बैठो। बैठो। ना कहने पर भी वो हमें जबरदस्ती बिठा कर ले गए। मंदिर जाकर इल्म हुआ कि किसी ने माता के जेवरात चोरी करके नकली जेवरात रख दिए थे। मंदिर के सारे मुखिया मिलकर उसी सिलसिले में मुबाहिसा कर रहे थे। ट्रस्ट चेयरमैन के साथ हम 2-3 लोग ही तो हैं। अगर पुलिस केस किया तो हम लोग ही फंस तो जाएंगे। नकली जेवरात को छूते ही हमें इल्म हो गया कि चोरी को किसने अंजाम दिया था। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। आप हम फिक्र लोग ना कीजिए, असली जेवरात हासिल हो जाएंगे। हरिशंकर को रास्ते में रोककर हमने उससे जेवरात लौटाने को कहा। हमें इस तरह बीच रास्ते में रोकने का मतलब? पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने जो हैवानियत दिखाई उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कब तक मंदिर के भरोसे तुम जिंदगी बिताओगी? सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं। 10 लाख रुपए लो और दफा हो जाओ। सबको अपनी तरह मत समझो। कल तक अगर तुमने वो जेवरात नहीं लौटाए तो हम तू हमें धमकी देती है? तेरी तो जा जाकर मर। जो मिल रहा था उसे ले लेती तो बाकी की जिंदगी आराम से गुजरती। हमारे लिए वो पत्थर भगवान नहीं, सिर्फ पैसा ही भगवान है। हे, छुपाओ जल्दी। अरे हरिशंकर, गाड़ी खराब हो गई क्या? चलो हमारी गाड़ी में आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है भैया, बस हल्का होने के लिए रुके थे। आप जाइए। ठीक है। हे, चलो उसे खत्म कर देते हैं। हाँ, आजा। तलाशो उसे। नहीं, कहाँ चली गई? अरे देखो, ढूंढो उसे। कितनी खुशी की बात है बेटा, देवी बहुत किस्मत वाली है। एक काम करो, अपनी माँ को ये बात बता दो और शादी की तैयारी करो। अरे चाचा, अभी तो हमने बस इजहार किया है, उसके दिल में क्या है ये जानना तो बाकी है। देखते हैं वो यहाँ आती है या नहीं, तभी मालूम हो जाएगा। अरे तुम्हें कौन इनकार कर सकती है बेटा, वो तो तुम्हें यकीनन चाहती होगी। हेलो। हाँ मुरली, हाँ चलो चलते हैं। माँ, हम अभी तक तैयार नहीं हुए, आप चलिए ना, हम आ रहे ट्रेन हैं। का वक्त हो रहा है, चलो। इसे ये हम आ गाँव जाएंगे। पसंद आ गया है, अब ये गांव छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। आप चलिए, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। भाई साहब, इसे जल्दी लेकर आइएगा। ठीक है ड्राइवर, मालकिन, गाड़ी स्टार्ट करो। आप बेफिक्र होके जाइए, हम उसे लेके आते हैं, संभल के जाइएगा। हाँ, नमस्ते। अरे तुम आ गई देवी, मुरली ने सब कुछ बता दिया है। सुन के बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हें चोट कैसे लगी? जंगल में पैर फिसल गया था। तुम बैठो, हम दवाई लेके आते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, हमें बस उनसे। इतनी जल्दबाजी क्या है देवी, वो बस नीचे आता ही होगा। तब तक मैं हल्दी दूध लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा जख्म भर जाएगा। चाचा। अरे तुम यहाँ पे हो बेटी? हरिशंकर आ रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, उन्हें ये मत बताना। क्यों बेटी? वो हमें जान से मारना चाहते, उन्होंने ही वो जेवरात। ये क्या किया? तो मैं और क्या करूँ? अच्छा हुआ ये सीधी यहाँ चली आई, किसी ने देखा तो नहीं ना? फिक्र न कीजिए, इससे कबले की कोई और देखता, मैंने इसे यहीं चाचा, रोक दिया। चाचा, क्या हुआ मालिक? ओह, यहाँ पर हो क्या आप? तैयार हो गए आप? अरे हरिशंकर जी, आपने तो कहा था कि आप हमसे सीधा स्टेशन पर मिलेंगे। वो क्या है ना, मुरली की एक जरूरी काम याद आ गया, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। वो क्या है ना बेटा, इतना बड़ा महल इनके हवाले करने जा रहे हो, तो हमने सोचा कि इन्हें सब कुछ समझा दें। चलिए, अच्छी बात है। मुरली माँ जी ने 4-5 मरतबा फोन किया है। हाँ बेटा, ट्रेन का वक्त हो रहा है, अब जल्दी चाचा, यहाँ आइए। आप यहाँ आइए ना। क्या है बेटा? क्या चाचा, सब कुछ जानकर भी आप हमें जल्दी जाने के लिए कह रहे हैं? हम देवी से मिले बगैर नहीं जा सकते। बेटा, उसे मालूम था कि आज तुम जा रहे हो। अगर वो तुम्हें पसंद करती तो अब तक आ चुकी होती। अब आपके लिए यही बेहतर है कि अपने लिए एक अच्छी लड़की तलाशें। नहीं, हमें मालूम है वो हमें पसंद करती है। देखना, वो जरूर आएगी। बेटा, ट्रेन निकल गई तो मुश्किल कोई हो फर्क जाएगी। नहीं पड़ता। वो लड़की बेचारी बचपन से यतीम है, उसके हक की कोई खुशी उसे हासिल नहीं हो पाई, लेकिन अब उसे जो जिंदगी देने का फैसला हमने किया है, उससे उसके सारे ख्वाब मुकम्मल हो जाएंगे। वो जिंदगी को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देगी, उसे जिंदगी से मोहब्बत हो जाएगी। हमारा दिल कहता है कि वो आज यहाँ पर हमसे मिलने जरूर आएगी।
हम उससे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। हम बस एक मर्तबा उसका हाथ थामना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमें उससे कितनी मोहब्बत है। गांव की लड़की इसलिए आपके रूबरू आने में शर्मा रही होगी। मैं बात करूंगा उससे। लेकिन मुरली, तुम्हारी माँ काफी देर से इंतजार कर रही हैं। बेहतर होगा तुम जल्दी जाओ, देरी हो रही है। वो जो भी कहेगी मैं आपको बता दूंगा, फोन करके आपको खुशखबरी दूंगा। लेकिन बेटा फिलहाल आपके लिए यही बेहतर है कि आप चले जाएं। ठीक है, चलिए चलते हैं। सुनिए, सुनिए, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। शादी करके हम शहर चले जाएंगे। हमें मत मारिए, हम जिंदा रहना चाहते हैं। आपके सामने फिर कभी नहीं आएंगे, यकीन मानिए। हम आपका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। हमें बख्श दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमें जाने दीजिए। तुझे जाने दूं? जान? नहीं, छोड़ दीजिए। क्यों हरिशंकर जी, कोई और जगह नहीं मिली क्या? अबे आज से ये राजमहल बंद होने वाला है। अगर इसे यहीं दफन कर देंगे तो किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। चलो मिट्टी डालो इसके ऊपर। अरे ये क्या, ये तो अभी तक जिंदा है। हमें बख्श दीजिए, हमें मत मारिए, मत मारिए। क्या यार, कितना भी मारो ये मरती ही नहीं है। हे, क्या कर रहे हो? ये वैसे ही मर चुकी है। चलो मिट्टी डालो इस पर, दम घुट कर मर जाएगी। जाने दो। हमने उनसे कितनी मिन्नतें की, लेकिन उन्हें जरा भी तरस नहीं आया। जिंदा दफन कर दिया उन्होंने हमें। अब हरिशंकर ही रह गया है। उसे मारने के बाद मुरली की पत्नी बनकर हमेशा इसी जिस्म में रहूंगी। तो अपने इंतकाम की आग में इस लड़की को जलाना चाहती हो? तो हम क्या करें? हमने जिस जिंदगी की ख्वाहिश की थी वो जिंदगी माधवी जी रही है, ये तुम्हें भी मालूम है। उस रोज मेरे ख्वाब चूर चूर होकर बिखर गए। जरा सोचो, 2 मिनट कबल अगर हम मुरली से मुलाकात करने निकले होते तो वो चेयरमैन हमें मिलता ही नहीं। हमारी मुरली से मुलाकात हो जाती और हम यहाँ राज करते। अब तुम ही बताओ, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं माधवी के साथ? कल सूर्य ग्रहण है। उस वक्त अगर हमारा मिलन हो गया तो हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा और हम इस जिस्म को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। मुरली, ये क्या हुआ? मुरली, ये क्या हुआ? चलो अस्पताल चलते हैं। अरे ऐसी मामूली सी जख्म है तो। अरे अगर कांच अंदर रह गया होगा तो परेशानी हो सकती है। जल्दी चलो। क्या बेटा, तुम कहाँ खोए रहते हो?
अरे मालिक, छोटे मालिक के हाथ में खून। अरे हम आप अभी बैलगाड़ी क्यों निकाल रहे हो? आप घर पे क्यों? रहो। मालिक को अस्पताल नहीं ले जाना? तुम्हें आने की क्या जरूरत है? हम इन्हें तन्हा कैसे छोड़ दें? चलो चलो। काफी खून बह गया है, ठीक से ड्रेसिंग करो। डॉक्टर, क्या हम जा सकते हैं? अभी नहीं, 2 रोज के बाद। ऐसा क्या हुआ है डॉक्टर कि छोटे से जख्म के लिए इन्हें 2 दिन यहाँ रुकना कांच पड़ेगा? लगने की वजह से नब्ज कट गई है, खून बिल्कुल नहीं रुक रहा है। 24 घंटा निगरानी में रखना होगा। जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आपकी गुजारिश पर झूठ बोलकर दाखिल करवाया, लेकिन आपने मुझसे ऐसा क्यों ताकि करवाया? उसकी हिफाजत हो सके डॉक्टर। ये लीजिए, ये दाखिलेनामा। डॉक्टर, मेरी बहन को देखा आपने? वो तो काफी देर पहले चली गई। चली गई? माधवी, माधवी, कोई खबर नहीं मिली। अगर तुम लोगों ने उसे नहीं तलाशा तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तुम सब निकम्मे हो। पुलिस को तहकीकात करने दो। अगर वो हमारे मुलाजमों तक पहुंच सकते हैं, उसे हम तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? अगर वो हमें कहीं मिल गया ना तो हम उसे खत्म कर देंगे। फोन रखो। हाँ, आप यहाँ इस वक्त? वो क्या है ना, मुरली को हाथ में चोट लग गई है। हम अच्छा? अस्पताल गए थे। हाँ। लौटते वक्त गाड़ी खराब हो गई। आइए गाड़ी में बैठिए, हम छोड़ देते हैं। ठीक है। अरे शंकर, फोन उठाओ, फोन उठाओ। आज सुबह से पुलिस स्टेशन और अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे 3 मुलाजिम मारे गए हैं। मारने वाले की कोई खबर नहीं मिल रही। एक बार वो हमारे हाथ लग जाए फिर देखते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ कौन? अरे मैं रवि बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। माधवी तुम्हारे साथ है क्या? हाँ है ना, बात करनी है। हमारी बात गौर से सुनो, तुम अभी उससे दूर हो जाओ। यह आप क्या कह रहे हैं? अरे वो हमारी बहन नहीं है, वो देवी है जिसे तुमने मारा था। माधवी में देवी की रूह दाखिल हो गई है। तुम क्या बकवास कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। हरिशंकर, हरिशंकर, हमें पहचाना तूने? पहचाना? हमें मत मारो, हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो। उस रोज हम भी इसी तरह गिड़गिड़ाए थे। बुज़दिलों की तरह अंदर क्या कर रहा है? बाहर निकल। तू अंदर क्यों नहीं आती? हाँ, तुझे एक मर्तबा मरकर भी सुकून नहीं मिला जो फिर से मरने आई। एक मर्तबा हमारे लोगों को आने दे, फिर तुझे बताएंगे। तेरी हिफाजत के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। तू तो मरेगा। हम तुझे नहीं बख्शेंगे, हरगिज़ नहीं। हम भी जिंदा रहना चाहते थे, पर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, मार डाला ना हमें। अब तुझे मारकर हमारा इंतकाम मुकम्मल होगा।
ऐसी ताकतवर रूह को हम काबू में नहीं कर सकते हैं साहब। और ऊपर से वो देवी ताकतों के साथ पैदा हुई थी, उसके साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है, इसलिए उसकी रूह बहुत ही गुस्से में है। अगर रूह को जिस्म से जुदा करना है तो किसी दिव्य ताकत वाले अजीम शख्स की मदद लेनी चाहिए। मुकुटधाम में एक स्वामी जी हैं, वो वहाँ पर एक यज्ञ करवा रहे हैं। उनसे पूछेंगे तो शायद कोई तरकीब निकल आए। हेलो, क्या हुआ? देवी तो हमसे भी ज्यादा होशियार निकली। हम समझे नहीं। मुरली को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा के ले गई। अरे बाप रे, स्वामी जी को लाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तब तक उन दोनों को नजदीक नहीं आना चाहिए साहब। हम कुछ सोचते हैं। आप जरा रुकिए साहब। बाबूजी, बेटा अपनी बहन के बारे में ऐसा क्यों सोच क्या रहे रवि, आज के जमाने में तुम रूहों की बात कर रहे हो? अगर हमारी बात पे यकीन नहीं है तो इसे अपने हाथ में रखो और उसे गौर से देखो। ये लड़का अरे एक भी मरतबा ना। कोशिश तो कीजिए। अब देखना ये भी डांटेंगे। हम खुद नहीं आए भाई, तुम्हारी बहन ने हमारा डिस्चार्ज करवाया इसलिए आना पड़ा, वरना तुम्हें तो इल्म है हम आज की रात वहीं पर रुकने वाले थे। हमारी तरह इनका अस्पताल में ख्याल कौन रख जैसे पाता? तुम्हारे लिए मुरली अहम है वैसा ही हमारे लिए माधवी अहम है। ये क्या था बेटा? उस पे किसी और लड़की की शक्ल नजर आ रही थी। आपने जिसे देखा वो देवी है। जिसे सालों कबल किसी ने मार दिया हो, वो वापस इस दुनिया में क्यों आएगी बताइए सर। मुरली के लिए आई है। आज रात अगर उसका मिलन हो गया तो वो माधवी के जिस्म में हमेशा के लिए बस जाएगी और हमें उसे रोकना है। अरे भैया, ये बात जैसे आप हमको बता रहे हो वैसे ही मुरली को क्यों नहीं बता देते? इससे मुरली की जान को खतरा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उसे जरा भी अंदाजा हुआ कि हमें हकीकत का इल्म है तो हमारी भी जान जा सकती है। देवी की रूह को रोकने के लिए मुझे स्वामी जी से मिलना होगा। तब तक उन दोनों को अलग करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। स्वामी जी किस लिए? तुम कहीं भी मत जाओ, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि वो दोनों दूर रहें। अगर उन्हें रोक भी लिया तब भी खतरा है। कल सूर्य ग्रहण है, उस वक्त अगर हमारा मिलन हो गया तो हम हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मुरली को जान से मार देंगे। यहाँ जो जिंदगी हासिल नहीं हुई वो हम वहाँ जी लेंगे। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो हमें माधवी कभी वापस नहीं मिलेगी। हमारे बहन की जिंदगी और मुरली की हिफाजत अब आपके ही हाथों में है। बस चुड़ैल को जिस्म से जुदा कर दे। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बर्तन को अलग करना हो। रोमांस करते वक्त इंसान को परेशान करो तो कितना गुस्सा आता है। तो सोचो रूहों को परेशान करेंगे तो क्या होगा। मालूम नहीं आज कितने लोग रूह बनने वाले हैं। हाँ बोलो। सर अच्छी तरह से चेक कर लिया है, सिर्फ कार ही है, अंदर कोई नहीं है। मोबाइल टूटा पड़ा है। तुम लोग रुको, मैं आ रहा हूँ। क्या बॉस, उन्हें अलग करने के लिए दूध में दस्त की दवा मिला रहे हो क्या? आशिकों को अलग करने के लिए दस्त की दवाई नहीं मिलाऊं तो क्या चूहे मारने की दवाई मिलाऊं? अगर ये दोनों पी लेते हैं तो आराम गाह में नहीं रहेंगे, गुसल खाने में बैठे बैठे वक्त निकाल लेंगे। जबरदस्त, लेकिन हमारी एक उलझन है। चुड़ैल को जुलाब होता है क्या? एक काम करो, इसे चुड़ैल को देखकर अरे खुद हम पूछ लो। नहीं, इतने सारे लोगों के होते हुए हम अकेले चुड़ैल के पास वो अपने क्यों रिश्तेदार जाए? को कुछ नहीं करेगी, बेहतर है आप ही इसे लेकर हम जाएं। तन्हा नहीं जाएंगे, सब लोग साथ में चलते हैं ना। अगर आप नहीं गई तो ये दूध में आपके पति को दे दूंगा और वो इसे पीकर रेंगते रेंगते आपके अरे पास आ नहीं, जाएंगे। नहीं, उनसे बेहतर तो ये चुड़ैल ही जाओ, है। जाओ, जाओ, बस जाओ। बुआ, उसे देते वक्त होशियार रहिएगा और अगर उसे जरा भी शक हुआ तो बागीचे के जाने भाग अच्छी जाइएगा। तरकीब है। हाँ बेटी, चलो साथ चलते हैं। चलो। आज तक हमने अपने पति को चाय तक नहीं पिलाई और ये लोग मुझे चुड़ैल को चाय पिलाने के लिए कह रहे हैं।
क्या बात है, आज बहुत ज्यादा ही प्यार आ रहा है। हम आज की रात का कब से इंतजार कर रहे थे। मुरली, मुरली, क्या हुआ? बेटा सोने से पहले तुम दोनों ये चाय जरूर पी अरे लेना। बुआ, सोने से कबल चाय कौन पीता है? अरे ये सादी चाय नहीं, खास चाय बुआ है। इस वक्त मूड नहीं है। अपनी बुआ के लिए चाय पी लो ना। अरे नहीं प्लीज चाहिए। पी लो। इन्होंने मना किया ना। ये क्या कर दिया बुआ? वो क्या है ना, जब से अंकल के सिर पर चोट लगी है ना, तब से बुआ ऐसी ही हो गई है। माफ कीजिए। हाँ चलिए बुआ, चलिए। सुनो, तुम्हारी साड़ी खराब हो गई है, जाओ बदल लो। मालूम नहीं बुआ को क्या हो गया। क्या हुआ? दूध पी लिया ना? चुड़ैल गुसल खाने में चली गई क्या? तुम्हारी तरकीब काम कर गई होती अगर बुआ दूध नहीं गिराती। छोटा सा काम था, उसे तो कर नहीं पाई और कैसे अकड़ रही है, देखो जरा। अरे देख क्या रही हो? एक तो काम खराब कर दिया, ऊपर से बैटरी निकाले हुए पुतले की मानिंद खड़ी हो, पागल कहीं की। दिल का दौरा? अभी आ रहे हैं। क्या हुआ इन्हें? उठिए उठिए। जल्दी ले जाओ। इसका सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे वगैरह सब करवाएंगे बेटा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हम भी चलते हैं। चलो चलो जल्दी। हम मर गए, हम तो। चलो चलो, हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जल्दी चलो, ऐसे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, इसे दूर लेके जाओ। असल में वो दिल का दौरा नहीं था, गैस की परेशानी थी, लेकिन अब ठीक हो गई। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। छोड़ो, हमें अंदर जाने दो। अपने परिवार की नजरों के सामने उन्हें छोड़कर तुमने होशियारी का काम किया है। परिवार वालों के सामने वो अपने असली हुलिये में नहीं आएगी, लेकिन ज्यादा इंतजार भी नहीं करेगी। पूरी ताकत हासिल हो जाने के बाद हम उसे नहीं रोक पाएंगे। पूरे 150 साल बाद इस महाशिवरात्रि के दिन एक पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है, और उस सूर्य ग्रहण के साथ ही वो वक्त शुरू हो जाएगा जिसके दौरान दिव्य शक्तियों की तुलना में दुष्ट शक्तियों का असर ज्यादा होगा। और इस वक्त के दौरान यदि उनका मिलन हुआ तो कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। इसीलिए उसने ये दिन चुना है। उसे कैसे रोके स्वामी जी? इसके केवल दो ही तरीके हैं। पहला, उस दुष्ट देवी की रूह तुम्हारी बहन के जिस्म को छोड़कर बाहर आ जाए, जिसकी गुंजाइश नहीं है। और दूसरा तरीका? माताओं की मूर्तियों को त्रिवेणी संगम में उतारा जाए और उसी वक्त वो लड़की भी पानी में हाजिर हो तो माता की ताकत उसे बंदी बना सकती ठीक है, मैं मुरली को वहां ले जाता हूँ। रुको, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही ग्रहण शुरू होगा उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और धीरे धीरे वो बढ़ती ही चली जाएगी। उसे रोकना तुम्हारी कुव्वत में नहीं होगा, इसीलिए हम भी चलते हैं। अरे बाप रे, वो दोनों दोबारा कमरे में चले गए। हमने इतना अच्छा मौका गवा दिया। अच्छा मौका? किसी फिल्म हस्ती के साथ दावत खाने का मौका थोड़ी ना मिला था। जीप चलाने वाली चुड़ैल थी, मेरा कीमा बनाकर खा जाती तो। कुछ रोज के लिए आए थे, हम तो यहाँ फंसी गए। आप लोग यहाँ नहीं आते तो आज ये दिन देखना भी नहीं पड़ता। बिंदी गजरा, क्या बात है, बिल्कुल किसी गांव की छोरी लग रही हो। हमें मालूम है तुम्हें इस तरह के लिबास पसंद है।
बेचारा हमारा भतीजा रूह का निवाला बनने वाला है। अरे कुछ तो करो। यहाँ हमारे होते हुए किसी को खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं तुम है। सिर्फ जुमलेबाजी करो और कुछ नहीं। हम सीधे मुरली के कमरे में जा रहे हैं। जिसे चलना है चलो। तुम्हें वहाँ तनहा जाने दूं। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। हम सब एक साथ जाकर चुड़ैल पर अटैक करेंगे, लेकिन हमें होशियार रहना होगा। चुड़ैल को जिन जिन चीजों से डर लगता है वो सब हम कब ही पहले हाथ में रख लेंगे। तुम्हें खाना है क्या? अरे हमारा मतलब रूह जूतों से खौफ खाती है। भगवान की तस्वीर, नींबू और कुमकुम गंगा जल। तो इंतजार किस बात का? हथियार उठा लो। आज हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। चलो उठाओ इसे। चलो चलो जल्दी करो। संभाल के आराम से, आराम से। तुम सब लोग निशाना लगाने के लिए हमारे कंधे का इस्तेमाल करो। रुकिए, रुकिए, हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अस्पताल में तो मत जाइए। गाड़ी रोकिए। अरे कहाँ ना, गाड़ी रोकिए। काफी चोट लग गई। कहाँ गया? ढूंढना पड़ेगा उसे। हेलो। यकायक तुम्हारी बहन गुस्से में महल से बाहर निकल। जब हम आराम गांव में आए तो मुरली बेहोश पड़ा हुआ था। कितना भी उठा रहे हैं उठ नहीं रहा। एक काम करो, घर के सभी सदस्यों को घर के बाहर ले जाओ। मुरली को भी साथ लेकर जाए क्या? ये नामुमकिन है। तुम सब बाहर निकल जाओ। ग्रहण शुरू हो चुका है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। नहीं नहीं, रुक जाओ। देखो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करना। तुम ठीक हो? चलो जल्दी। दुष्ट शक्तियों का असर इसे यहाँ से निकलने नहीं देगा। बंधन तोड़ने होंगे। स्वामी जी, जाओ। क्या हुआ स्वामी जी? वो लौट रही है।
आ गई वो। तुम हमें इसी महल में बुलाना चाहते थे ना? लो, हम आ गए, लेकिन तुमने हमें बहुत तड़पाया है। माधवी, रुक जाओ! रुक जाओ! मुरली, तुम जाओ यहाँ से। समझा, आप ठीक हो? ये हम दोनों को साथ नहीं रहने देंगे। चलो चले। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते महाकाली महाकाली चामुंडे। इस तरह अपनी बहन की हिफाजत कर लोगे? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय। ओम ह्रीं मुरली को छोड़ दो। नहीं मानोगे? चामुंडाय विच्छाय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय। इस सब का क्या फायदा अगर तुम्हारी बहन ही ना बचे? रुक जाओ माधवी, रुक जाओ, ऐसा मत करो। माधवी, माधवी, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट की मोहलत है। तुम एक काम करो, इन्हें लेकर संगम पर पहुंचो। लेकिन स्वामी जी, मेरी बहन। फिक्र ना करो, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। जब तक ये अग्नि प्रज्वलित है हम इसे यहीं रोके रखेंगे। तुम जल्दी जाओ। बोली चलो। लेकिन माधवी तो स्वामी जी संभालेंगे, हमारे पास वक्त कम है। चलो। तुम्हारा खेल खत्म।
मुरली हमारा पैर फंस गया। माधवी, उसे बख्श दो। मैंने कहा उसे बख्श दो। माधवी, माधवी देखो, ऐसा मत करो। उनके बच्चे की माँ बनने की हमारी ख्वाहिश है। उस दुष्ट देवी की रूह तुम्हारी बहन के जिस्म को छोड़कर बाहर आ जाए। हमारी माधवी माँ बनने वाली है, ये तुम उसे बता देना। माधवी रुक जाओ, वरना तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का बाप मर जाएगा। हाँ माधवी, आज ही डॉक्टर का फोन आया था तुम्हें खुशखबरी देने का। हमें मौका ही नहीं मिला। रुक जाओ, भागो।